हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि 67वीं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है क्राउन पब्लिकेशन का, वो आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज, अगर आपने प्रभात पब्लिकेशन का जो स्पेशली 67 बीपीएससी के लिए वो प्रैक्टिस सेट चलाया था, अगर आपने वो न देख रखा है तो जाके आप अपने चैनल के थ्रू, सक्सेस मंत्रा के थ्रू प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो गाइज, इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू करूं, उससे पहले गाइज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। गाइज, कमेंट ज़रूर करिएगा कि प्रभात पब्लिकेशन से या क्राउन पब्लिकेशन बढ़िया है या उसके बराबर में ही है, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर लाया है। तो गाइस, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो बोल रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जो कि यहाँ से चावल, बाजरा, जौ खेती के साक्ष्य मिले हैं और पाक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबोधि प्राप्ति के उपरांत बुद्ध गया से सर्वप्रथम काशी पहुँचे, यहाँ से बुद्ध उरुवेला पहुँचे और वहाँ से राजगीर, फिर कपिल वस्तु पहुँचे और फिर वहाँ से वैशाली आए। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? तो आपका ये गुप्त शासक कुमार गुप्त के 1 के शासनकाल में यह स्थापना हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र रहा है, जो बिहार के नालंदा में यह विश्वविद्यालय स्थित है, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए उस समय आते थे। एवं इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त एक ने की थी एवं इसका निर्माण 450 ईसा पूर्व से 450 से लेकर 470 ईसा पूर्व के बीच किया गया था एवं इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका ये स्थूलभद्र थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे एवं इसी सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आपका ये मख लिगोसाल थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है राजा और एक तरफ राज्य, जो कि आपका हो जाएगा पगोद, जो कि अवंती के राज्य का राजा था, एवं उदयन आपका वत्स राज्य के राजा थे, एवं प्रसेनजीत आपका कौशल राज्य के राजा थे, एवं अजातशत्रु आपका मगध राज्य के राजा थे। यानी आपका कूट बैठेगा ऑप्शन सी। तो गाइज, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में स्थापित 6 महाजनपदों में 4 महाजनपद जो कि प्रमुख थे, वो 4 महाजनपद आपका मगध, वत्स, अवंती और कौशल थे। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो है महापद्मनंद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से मगध के प्रमुख राजवंशों के अंतिम राजवंश नंदवंश था, जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे।
अगला प्रश्न, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? तो ये अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का एक महान शासक के रूप में अशोक 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था एवं इसने भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशाला एवं कुएं खुदवाए थे। इन्होंने अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के लिए प्रथम अस्पताल एवं बागों का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह इंडिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन का सुंदर वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है एवं मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी, जो कि प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो वो मिलिंद नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार मगध के प्रारंभिक वंश हर्यक वंश का संस्थापक था, जिन्होंने 52 वर्ष तक 544 से 492 ईसा पूर्व शासन किया था एवं गौतम बुद्ध इनके मित्र थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, जो कि आपका विक्रम संवत्सर, तो आपका ये 58 ईसा पूर्व। उसके बाद शक संवत्सर आपका 78 ईसा पूर्व एवं गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व एवं कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। यानी समय की गणना है तो आपका कूट बढ़ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एवं चंद्रगुप्त प्रथम वंश का एक प्रसिद्ध शासक था एवं यह घटोत्कच का पुत्र था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका ये कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह मंदिर बंगलौर से 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं विरूपाक्ष मंदिर को पंपापट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो अल बरूनी था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इतिहासकार के साथ साथ यह फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ एवं विचारक था। इसके अतिरिक्त सीरियाई संस्कृत, यूनानी भाषा का भी इसके पास ज्ञान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इन्होंने चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया था तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, गुर्जरी महल किसने बनवाया था? तो गुर्जरी महल मानसिंह ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने किया था? तो ये हुमायूं ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के एक गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था, उन्होंने शाहबाद जिले में अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्ता पलट दिया था और उन्होंने अपनी मजबूती के दम पे सरकार स्थापित की थी। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, बादा, लखनऊ तक ले गए। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया एवं इस युद्ध में कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए एवं 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकास भूमि की वापसी की मांग करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो
तो वो था बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के चकलत गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, तना भगत आंदोलन जतरा उर्राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1914 में किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ था, जबकि संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रह्मा सभा की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो ये 1828 में हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा सभा की स्थापना हुई थी, जो कि बाद में ब्राह्मण समाज के रूप में प्रचलित हुआ था। एवं ब्राह्मण समाज में बलि प्रथा और मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं थी। इन्होंने बिना भेदभाव किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मैडम H.G. ब्लावेट्स्की के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अमेरिकी कर्नल एक H.C. आलकोट ने के द्वारा यह सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एवं यह मैडम H.G. ब्लावेट्स्की एक रूसी महिला थी। अगला प्रश्न, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक संगठन है एवं इस संगठन का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे एवं इन्हीं के काल में अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश राजा में मिला लिया गया था। एवं उनकी एक पंक्ति है, जो कि उक्त पंक्ति वाजिद अली शाह के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला प्रश्न, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यही महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या होगा? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका फरवरी मार्च 1918 में, खेरा आपका 22 मार्च 1918 में एवं असहयोग आंदोलन चला था आपका 1920 से 22 में। तो आपका कूट बैठ जाएगा ऑप्शन के अनुसार बी 1 2 3 4। अगला प्रश्न, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो ये चंपारण मिल्स की खेती से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण में, बिहार के चंपारण से किया था एवं यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था, जो कि तिनकठिया का अर्थ ही होता है 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये कथन गलत है। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, बिल्कुल सही है। भीमराव अम्बेडकर चंपारण जांच के सहयोगी में से एक थे, ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो आपका ये 1929 में MN जिन्ना ने 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनकी न्यूनतम मांगों को निरूपित भी किया गया था एवं यह मांग मुस्लिम लीग के लिए दिल्ली अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो आपका ये कम्युनल अवार्ड के समय
आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर भारत वापस आ गए एवं दूसरी बार सवर्णीय आंदोलन प्रारंभ की थी। उसके बाद इन्होंने गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय देशीय रियासत में भारत का लगभग 1/3 जनता निवास करती थी एवं देशी रियासतों की जनता में राजनीतिक आर्थिक जागृति लाने के लिए 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी एवं इनके संस्थापक है बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो आपका हो जाएगा, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था, यानी उपयुक्त सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो आपका एक, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, आपका ये प्रावधान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1815 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच 1815 ईस्वी में सगोली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि निम्न जोड़ियों को सम्मिलित करे गांधी जी के संबंध में। तो आपका, गांधी को यरवदा जेल में ले जाया गया था, तो आपका ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक आवट के विरुद्ध में एवं कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, ये दिल्ली समझौते का अनुमोदन के दौरान, एवं उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, 1939 का कांग्रेस संकट के समय। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालानुक्रम कीजिए। जो कि आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका ये 1929 में हुआ था। 1919 में नहीं, 1929 में हुआ था, जो कि यह कांग्रेस का 34वां अधिवेशन था। एवं रॉबर्ट सत्याग्रह आपका ये 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो आपका कोड बढ़ जाएगा, पहले रॉबर्ट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन ए। 4 2 3 1। अगला प्रश्न, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो आपका ये बोला जा रहा है कि गहरे गड्ढे, युग घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी त्रिव ढाल प्रवणता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तीनों को देखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम है? तो आपका ये, जो कि बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा बिहार में और असम नौगांव में। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका सही क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर नगर शहरों का। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, किसने किया है? किस नदी ने? तो ये कोसी नदी ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कोसी नदी अपने बार बार मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है एवं कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह नेपाली हिमालय से निकलने वाली 7 नदियों के मिलने से कोसी नदी 80 तत्वों में आती है।
एवं भारत में कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है एवं कटिहार के जिले कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में एक ही पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका ये पश्चिमी चंपारण में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल के सीमाई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी जो कि विस्तृत है, जिसे 3 उपविभागों तथा रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980 से 81 से 2011 से 12 तक निरंतर गिर रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं का, चावल का, दालें का, मोटे अनाज का ये 1980, 81 और 11-12 में इनका निरंतर भिन्न था, इसलिए आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आपका ये स्वेस के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो आपका ये महाराष्ट्र की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 33,705 किलोमीटर है, जबकि गुजरात का आपका हो जाएगा 19,761 एवं राजस्थान का आपका हो जाएगा 11,716 एवं उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 8,432 प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो आपका ये चरखाड़ी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये चरखाड़ी उत्तर प्रदेश के मोहाबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो ये नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब IST यमायोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या होगा? तो उस स्थान का देशांतर आपका 10 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो आपका ये राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो आपका ये हिंद सागर में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों से बहती है एवं यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका बुशमैन जो कि कलाहारी है, आपका यही सही सुमेलित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्किमो उत्तरी उपध्रुवीय भूभागों पर निवास करने वाली जनजाति है एवं इसके 2 समूह होते हैं, इन्यूट एवं यूपिक। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो गाइज, आपको किसी भी तरह से दिक्कत हो रहा है तो आप जाके आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में, वैसे 28 से 30 प्रश्न मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं मैथ का, तो जाके आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसका सिर्फ बता देता हूँ उत्तर, और आप सॉल्व कर लीजिएगा।
बोल रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है तो अंतिम परिणाम क्या होगा, तो ये 40% की बढ़ोतरी होगा। अगला प्रश्न, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये 50% होगा। अगला प्रश्न, रवि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष बाद रवि को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये 13,310 रुपये प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, अलग अलग किस्म में 2 प्रकार के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। पहली प्रकार की दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और दूसरी प्रकार की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी, तो ये 13 रुपये प्रति लीटर होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 500 मीटर की रेस में पी और क्यू की गति का अनुपात 3:5 है। अगर पी को 200 मीटर की शुरुआत मिली तो रेस के समाप्ति पर पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बी और सी ने काम को 10 दिन और दिनों में पूरा किया। एक अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपका ये 16 दिनों में पूरा करेगा। अगला प्रश्न, एक छात्र 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो छात्र के घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये 4 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, √6 + √6 + √6 + डैश 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 इक्वल टू क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा, जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि 3 के पावर x + 8 और इक्वल टू 27 के पावर 2x + 1 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि a = 13, b = 14, c = 15 हो तो tan c/2 का मान क्या होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो आपका ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो ये पवन वेग का मापन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग जो कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, जो कि द्रव्यमान आपका हो जाएगा संवेग बटा वेग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो आपका ये जो कि रेडियम आपका मैडम क्यूरी के द्वारा खोज किया गया था, पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था, एवं एक्सरे आपका W.K. रोंटजेन के द्वारा खोज किया गया था, एवं चेचक एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था। यानी आपका कुल बढ़ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो आपका ये फिल्म से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असांजित होता है, चोक कुंडली है, तो ये चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो आपका ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो आपका यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। आपका ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो ये वाटरमैन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है, तो आपका ये समस्थानिक जो कि आइसोटोप्स कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा,
तो ये बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर, जो कि निकेल, उसके बाद सोल्डर, टीन, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन एवं हाइपोसोडियम। आपका कोड बैठेगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये मिश्र धातु है मुख्य संगठक का। अगला प्रश्न, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो आपका ये H2 गैसीय चक्र नहीं है, जबकि ये नाइट्रोजन चक्र है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, अपने यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं एवं ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। आयनिक एवं विद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय नहीं होते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केवल एक ये सही है। आयनीय यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये फ्लोरीन, जो कि फ्लूओरीन युक्त बहुलक, आपका ये सही उत्तर नहीं है। ये आपका फ्लोरीन, आपका ये कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है, न कि युक्त बहुलक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो आपका ये ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका ये फ्रक्टोज है, फल शर्करा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो आपका ये अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये सूत्र है। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा, बोला जा रहा है कि क्योलार, जो कि आपका संश्लेषित रेशा है, एवं टेक्सोल आपका ये कैंसर रोधी दवा है, एवं जिंक फास्फाइड आपका ये रोटेंड नासी है, एवं नाइट्रोसेलुलोस आपका ये विस्फोटक है। तो आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी आपका मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो आपका ये केकड़ा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो आपका ये राइजोबियम जेपोनिकम ये जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कि हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ लोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। आपका यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, आपका ऑप्शन 4 सही है। यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका यह सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो आपका ये कैरोटीन से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन है एवं इसका अनुसूत्र होता है C40H56। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक
निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो आपका ये मेडुला अम्बलागेटा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो आपका सेलों का अनियंत्रित बहुगुण होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंतः मृत्यु होना, यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये कैंसर का कारण बनती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने लेखांकित किया था? तो ये डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपका ये मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के आरा में हुआ था एवं वह पहले भारतीय थे जिन्होंने एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है उनके पास, एवं वह प्रिवी काउंसिल के सदस्य भी थे एवं उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपका ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों के भागों में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। एवं इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है या घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के पास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो आपका ये केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो आपका ये अनुच्छेद 43A के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 43A के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका ये राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सॉरी गाइज, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो आपका ये अटॉर्नी जनरल देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि महान्यायवादी बोलते हैं इन्हें। अगला प्रश्न, भारत सरकार में सबसे उच्च पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो आपका ये मंत्रिमंडल सचिव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह एक धन विधेयक है और इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो ये आकलन समिति में
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिर्फ लोकसभा की समिति होती है एवं इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है? तो आपका वो कर है वैट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्पादन के हर चरण में वस्तु के मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ये नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एसडीआर के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका ये रुपया को एसडीआर के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो आपका ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1919 के तहत दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आर्टिकल 358 देश में वित्तीय आपातकाल, क्योंकि यह 360 में अंकित है। आपका ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 दिसंबर 2020 को यह उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो आपका ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना है? तो आपका ये विजयनगर बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है? तो अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाता है एवं संसद टीवी नाम दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मेरा खाद्य ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका ये मिशन शक्ति मिसाइल को हाल ही में सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, लघु उद्योग विकास बैंक जो कि सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो एड्रिया मेजा जो कि मेक्सिको के रहने वाली है, इसने खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर नाम योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो आपका ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी बियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका ये जसप्रीत बुमराह को बनाया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब में स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाइज इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्षमता रखा गया है 7000 मेगावाट।
2032 तक ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो आपका ये रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो ये दीपक दास ने संभाल लिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो आपका वो किया गया लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो कुल 200 कंपनियों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो पूर्णिया जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ये लावा जो कि जावेद अख्तर है, ये सही सुमेलित नहीं है। सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डियर लाइफ जो कि ये साइरस मिस्त्री के द्वारा नहीं बल्कि एलिस मुनरो के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो आपका वो अमेरिका ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल 39 स्वर्ण पदक सहित 111 पदक जीतकर पहले स्थान पे रहा, जबकि चीन 28 पदक जीतकर दूसरे स्थान पे, एवं जापान और ब्रिटेन तीसरे और चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? तो बिहार को अधिक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम मिला। बौद्ध धर्म के बिहारों की अधिक संख्या के कारण बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा, एवं इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है, एवं बिहार की पावन भूमि पर अनेक संतों का भी जन्म हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो है किशनगंज में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था? तो वो किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? तो है राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। आपका ये आपातकाल का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो ये बिहार के पटना में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा। बिहार इस अभियान के तहत 6 महीने में कितने करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लक्ष्य रखा गया है? तो ये 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है? तो वो फेसबुक ने लॉन्च की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो ये असम में असम राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने
उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा पहला टायर पार्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारी के वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर 2019 से 20 में की थी? तो आपका ये 30.2% खर्च कर्मचारी के वेतन तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2019 से 20 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 से 20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? तो आपका ये तृतीय क्षेत्र में रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 8.5% का योगदान रहा। अगला प्रश्न, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019 से 20 में कितना लाख टन था? तो आपका ये 163.80 लाख टन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका यह असत्य कथन आपका हो जाएगा सारण प्रमंडल के जिले जो कि चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान है, आपका ये कथन गलत है, जो कि सारण प्रमंडल के जिले आपका हो जाएगा सारण, गोपालगंज और सिवान, न कि चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि 4 वर्गों आपका इस प्रकार है। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुहर्रम के दौरान मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है? का वो झरनी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा या से जंगलों में पाया जाता है? तो आपका ये टेके गेको, लाल पंडा एवं हुलोक गिब्बन, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, ये आपका ये तीनों उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? तो आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों पे ओजोन बनाने में धरती पर सहायक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।